जो योग के विभागाध्यक्ष हैं ना ललित मोहन कॉलेज में, कंसवाल जी, वो मेरे शिष्य रहे, मैंने पढ़ाया उनको। डिप्लोमा मेरे साथ ही उन्होंने, मैं जब यहाँ परमार्थ में पढ़ाता था तब उन्होंने डिप्लोमा किया, मैं नहीं पढ़ाया उनको 1 साल का। ये था जोशी, था एक जोशी जो जयराम आश्रम में, अब तो वो लक्ष्मी नारायण, उसको ही पढ़ाया, अब तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। चलें फिर वो रिकॉर्डिंग हो रहा। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। धन्यवाद, आप लोगों का स्वागत है। आज हम नित्य का सत्संग फिर कर रहे हैं। तो आज का जो वार्तालाप का जो विषय है वो आपके प्रश्न है, प्रश्नोत्तर है। आपके मन में अध्यात्म को समझने के लिए या आपकी अध्यात्म की जो समझ है उसके साथ हम लोग बैठकर सत्संग करते हैं। तो सत्संग का अर्थ क्या है? सत्संग जो है संस्कृत शब्द है, सत और संग, सत का संग। अब सत्य क्या होता है? सत्य कहते हैं जो तीनों कालों में कभी अपरिवर्तनीय हो, जो बदले नहीं, उसको हम सत्य कहते हैं। अब हम देखें अपने व्यक्तित्व में और आसपास चीज़ों को, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बदलती नहीं है, हमेशा एक जैसी रहती है? जब से आपका जन्म हुआ है, मान लो आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, तो 25 साल में हम देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ है मेरे पास जो बदली नहीं है। तो जब आप चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, ध्यान करेंगे, तो देखेंगे कि आपका जो अपनापन है, जो आप हैं, जो आपकी आत्मा है, वो नहीं बदलती। जब बचपन में थे आप, तब भी आपको ये ज्ञान था कि ये मेरा शरीर है। तो एक तो बचपन वाला शरीर था, और एक जब आप 10-15 साल के हुए वो भी शरीर था, फिर युवा हो गए तो जवान शरीर हो गया। तो शरीर तो बदलता हुआ दिखाई दिया। माता पिताओं में भी बहुत सारा परिवर्तन होता दिखाई दिया। घर मकान, जो परिस्थितियां थीं, वो सब बदलती चली जा रही। लेकिन आप उन परिस्थितियों के जो परिवर्तन हैं उनके दृष्टा ज्यों के त्यों हैं, वो नहीं बदले। तो आत्मा हमारी जो है वो अपरिवर्तनशील है, और शरीर, मन, इंद्रियां, संसार के संबंध, ये सब परिवर्तनशील हैं। तो आत्मा का ज्ञान करना, आत्मा की ओर जाना, आत्मा का विचार करना, ये सत्संग का उद्देश्य है। सत्य का संग जो जान गया, वो उसमें क्या परिवर्तन होगा कि वो परिवर्तन से मुक्त रहेगा, निर्वय हो जाएगा। चाहे उसका जैसे शरीर का हमारा संबंध है, तो यदि शरीर मृत्यु को प्राप्त हो और आत्मज्ञान हो, तो हमें शरीर के परिवर्तन से कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। हम सोचेंगे कि मैं थोड़ी परिवर्तनशील, मैं थोड़ी बदल रहा हूँ, शरीर मर रहा है, शरीर बदल रहा है। तो सत्य का ज्ञान होने से कि मैं अजर अमर हूँ, अपरिवर्तनीय हूँ, सदैव एक रूप रहूँगा, रहता हूँ, तो ऐसा ज्ञान होने की वजह से जो व्यक्ति को मृत्यु का भय पकड़े रहता है रात दिन, उससे मुक्त हो जाता है। इसलिए सत्संगी व्यक्ति जो है वो भयरहित हो जाता है। संसार में अच्छा हो, बुरा हो, लाभ हो, हानि हो, यश हो, अपयश हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों कि ये सारे परिवर्तन उसके आसपास हो रहे हैं,
उसमें नहीं हो रहे। मैं अपरिवर्तनीय हूँ, पर मेरा जो है वो परिवर्तनशील है। जो कुछ भी मेरा है वो बदलने वाला, बदलता रहता है, लेकिन मैं उसका दृष्टा मात्र रहता हूँ और मैं नहीं बदलता। लेकिन आदमी को अगर सत्य का ज्ञान न हो तो मैं भी परिवर्तनशील अपने को मान लेता हूँ, तो फिर मेरा शरीर परिवर्तित होगा तो मैं भी परिवर्तित अपने में महसूस करूँगा अज्ञान की वजह से। तो तब उस अज्ञानी व्यक्ति को दुख और सुख होने लग जाता है। फिर वो चाहता है कि मेरा जो युवा शरीर है वो कभी न बदले, मैं हमेशा युवा बना रहूं, मैं वृद्ध न हूं, क्योंकि वृद्ध होने से उसको मालूम है कि मैं शरीर के द्वारा संसार का भोग नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं युवा रहना चाहता हूं। मैं रोगी न हूं, मैं दुखी न हूं। तो इस तरह के परिवर्तनों को अज्ञानी व्यक्ति रोकना चाहता है, पर वो रुक नहीं सकते क्योंकि वो उनका स्वभाव है। तो स्वभाव को, प्रकृति का जो स्वभाव है उसको रोकने के लिए जब हम तैयार हो जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो हमारे जीवन में संघर्ष हो जाता है, क्योंकि वो जो उस चीज़ का स्वभाव है परिवर्तन होना, हम उसको रोकने के लिए लग जाते हैं। तो लड़ते रहते हैं। अंत में हमें यही ज्ञान होता है कि भाई ये परिवर्तन जो है ना प्राकृतिक हैं, इसलिए रुक नहीं सकते। तो मैं व्यर्थ ही हिमालय में सर मार रहा हूँ, तो हिमालय तो टकराने से मेरा सिर तो फूट सकता है, पर हिमालय जैसा दृढ़ पर्वत तो नहीं हट सकता, बदल सकता। तो ये अप्राकृतिक जो ज्ञान है वो आदमी को मुसीबत का कारण। यदि हमें प्रकृति का ज्ञान बना रहे कि प्रकृति में जो जो परिवर्तन हो रहे हैं वो सत्य हैं, वो उसका स्वभाव है, मैं उनको अपने अनुकूल मानूं या न मानूं, इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए हम रोज रोज सत्संग करते हैं और जो सत्य वस्तु, आत्म वस्तु है उसके बारे में रोज चर्चा करते हैं। तो धीरे धीरे हमारा जो मन है, बुद्धि है, वो उस तरह की सोच में, उसका सोच आ जाता है। और जैसे जैसे आत्म तत्व का विचार हमारे अंदर बढ़ता जाता है, भाव बढ़ता चला जाता है, बौद्धिक चिंतन गहरा होता चला जाता है, वैसे वैसे हम संसार से दूर होते चले जाते हैं। अर्थात संसार में राग नहीं रहता, वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। तो हम सब लोगों को बैठकर रोज आपस में चर्चा करनी चाहिए। कुछ चीज़ आपकी समझ में बहुत अच्छी है, कुछ जो है ना आपकी समझ में अच्छी है, हम दोनों मिलकर जब उसका सत्संग करेंगे, अपना अपना विचार प्रकट करेंगे, अपने अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे, तो जो सत्य का ये जो ज्ञान है वो बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हमेशा से, जब से ये संसार शुरू हुआ और जगत और ब्रह्म का विचार चला, तब से सत्संग होता चला आ रहा है। बड़े बड़े ऋषि मुर्षि भी जो है ना एक ज्ञान का सत्र आयोजित करते थे और वो महीनों महीनों बैठकर एक जगह रहते थे और खाना खाते थे, एक साथ रहते थे और फिर सत्संग करते रहते थे। बड़ी बड़ी हम कथाएं पुराणों में पढ़ते हैं कि सूत जी आए और सूत जी ने 84,000 ऋषियों को कथा सुनाई, भागवत सुनाई, सत्संग किया। तो गुरु और शिष्यवत जो हम सत्संग करते हैं उससे धीरे धीरे हमारे सोच में परिवर्तन होता चला जाता है। हमारे यहाँ तो ऐसी कथाएं मिलती हैं कि पशु पक्षी भी वक्ता हो जाते हैं, वो भी बैठ के साथ सत्संग करते हैं। जैसे रामायण उदाहरण आता है कि कागभूषण महाराज जो हैं, कौए के शरीर में रहते हुए भी गरुण जैसे पक्षी और हजारों प्रकार के पक्षी जो है ना कैलाश पर्वत पर बैठ के सत्संग करते हैं। तो हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आप जैसे अच्छे श्रोता हैं, मिले हुए हैं, क्योंकि श्रोता न हो तो गुरु सत्संग किससे करेगा। श्रोता बहुत आवश्यक है। तो कहते हैं कि सत्संग के 3 चरण होने चाहिए जो हमें समझने चाहिए। पहला चरण है गुरु की वाणी को सुनना, सत्संग सुनना।
जो सत्यवाणी है उसको सुनना। अब सत्यवाणी हम जिन पर विश्वास करते हैं उनको हम गुरु भाव से देखते हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो अनुभवी पुरुष हैं, उनसे ही हम सत्संग सुनते हैं। या ऐसा कहें कि जो हमसे अधिक जानकार है उसके ही पास तो हम जाते हैं सत्संग सुनने। तो एक गुरु बन जाता है, अन्य लोग उसके श्रोता हो जाते हैं। तो पहला ज्ञान है गुरु के द्वारा कहे हुए वचनों को सुनना। इसको संस्कृत में वैदिक काल और उपनिषद काल में कहते थे कि ये है श्रवण साधना, सुनना। अब सुनना भी एक कला है। भगवान ने सुनने के लिए हमें 2 कान दिए हैं। तो जो शिष्य लोग होते हैं, जो सात्विक शिष्य लोग होते हैं या जो तामसिक होते हैं, तमोगुण प्रधान होते हैं, वो तो क्या करते हैं कि इधर से सुनते हैं और इधर से निकल जाने देते हैं। अर्थात वो सुनते तो हैं। अब देखो आप कथा भागवत में लाखों लाखों आदमी बैठे सुनते हैं, पर परिवर्तन कितना होता है वो तो भगवान ही जाने कितने लोगों में परिवर्तन है। तो वो क्या है कि तत्काल सुनते हैं और रोते भी, भाव विभोर होकर रोते भी हैं, नाचते भी हैं, गाते भी हैं। लेकिन वो इधर से ज़्यादा सुनते हैं और इधर को निकाल देते हैं। और कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो केवल एक ही कान से सुनते हैं या दोनों से भी नहीं सुनते। और जो सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं वो गुरु को सुनते भी हैं, दोनों कानों से सुनते हैं, और फिर उनकी जो वाणी है वो धीरे धीरे दोनों कानों से हृदय की ओर चली जाती है, न इधर से उधर जाती है। इसकी एक लौकिक कहानी से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। एक राजा था, उसने अपने नगर में, उसको इच्छा थी कि मेरे नगर में एक बाजार लगे। तो उसने घोषणा की कि मैं एक बाजार लगाना चाहता हूँ और सभी व्यापारी लोग अपना अपना सामान लेकर आएं और वहाँ हाट लगाएं और उस सामान को बेचें। किसी का सामान अगर शाम तक नहीं बिकेगा तो उसको फिर राजा खरीद लेगा। राजा आएगा और राजा खरीद, मतलब कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसका सामान न बिके। तो बाजार लगने लग गया। अब राजा का तो नियम था, शाम को जाता था, किसी का कोई सामान नहीं बिका होता था तो वो राजा खरीद लेता था, राजकोष से उसको पैसा दे देते थे। तो एक दिन राजा ने और उसके मंत्री ने देखा कि एक व्यक्ति सुनार 3 मूर्तियां लिए बैठा है, और तीनों जो मूर्तियां हैं वो सोने की बनी हुई हैं और समान वजन की हैं, समान आकार वाली हैं, लेकिन उनकी जो कीमत है वो सुनार बताता है अलग अलग। कहता है महाराज ये जो पहली मूर्ति है वो 10,000 की है, दूसरी मूर्ति है वो 20,000 की है, तीसरी जो मूर्ति है उसका कीमत जो है 30,000 है। तो राजा और मंत्री ने कहा कि महाराज व्यापारी ये बता, ये जो समान सोने समान धातु की बनी हुई हैं, समान इनका वजन है, समान इनका आकार है, फिर तू इनकी कीमत अलग अलग क्यों रखता है? तो कहता महाराज ये कीमत जो है इनके गुणों के अनुसार है। बोला क्या गुण है? बोले मैं समझाता हूँ आपको क्या गुण है। तो एक पतला तार लाया और तार ला के उसने एक मूर्ति उठाई जिसकी 10,000 कीमत थी। उसने इधर से तार जो है ना प्रवेश करना चाहा तो नहीं गया, फिर उसने इधर से डाला तार पर नहीं गया, उसके दोनों कान बंद थे। तो उन्होंने कहा महाराज ये किसी की सुनता नहीं है, चाहे कोई दुनिया का कुछ भी कोई कहे ये सुनता ही नहीं। फिर उसने दूसरी मूर्ति उठाई तो उसने तार इधर से डाला तो इधर से तार गया, इधर निकल गया। बोला ये बेटर है पहले से, क्योंकि पहला तो सुनता ही नहीं, ये सुनता तो है लेकिन कुछ ग्रहण नहीं करता, इधर से सुनता इधर निकाल देता। फिर तीसरा उसने तीसरी मूर्ति उठाई, बोले ये 30,000 की है। तो उसने दोनों तरफ से तार डाले और वो दोनों तार अंदर की ओर चले गए। उन्होंने कहा महाराज ये सद श्रोता है, श्रेष्ठ श्रोता है, ये दोनों तरफ से सुनता है और जो कुछ सुनता है उसको ग्रहण कर लेता है, इसलिए इसकी 30,000 की कीमत है। तो राजा ने उसकी बात सुन के उसको मूर्तियाँ खरीद ली। तो वस्तु की जो कीमत है वो उसकी उपयोगिता के अनुसार से भी होती है।
चीन में भी ये लोक कथाओं में है। चीन के 3 बंदर सुने हैं ना, जो गांधी जी को वहाँ के प्रधानमंत्री ने भेंट किए थे। तो उसमें एक बंदर था, वो आंखें बंद किए बैठा रहता था, बोला मैं बुराई देखता नहीं, ना अच्छाई देखता ना बुराई देखता। एक है कान बंद किए रहता है, तो उसकी शिक्षा ये थी कि भाई किसी की अच्छी और बुरी कोई बात सुनो ही नहीं। एक अपना मुंह बंद किए रहता था, बोला मैं अच्छाई बुराई देखूंगा सुनूंगा, लेकिन उसके बारे में बोलूंगा नहीं। तो इस तरह की जो लोक उक्तियां हैं, उनके द्वारा अध्यात्म को समझाया जाता है। तो यदि अच्छा साधक होता है तो वो गुरु की बात को पहले सुनता है। श्रवण, ये साधना है, श्रवण करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि गुरु की एक एक बात को ऐसे सुनते हैं और फिर उन्हीं में कोई न कोई शब्द उन पर चोट कर देता है, तो उनका हृदय खुल जाता है, तो ज्ञान हो जाता है। वो कहते हैं कि गुरु ने उस पर शक्तिपात कर दिया शब्दों से, वाणी से। हैं, शब्द की जो चोट होती है वो बड़ी गहरी होती है। किसी को आप 2 थप्पड़ मार दो तो अलग बात है, उसको थोड़ा बहुत दर्द होगा, लेकिन किसी को अपमानित कर दो शब्दों से, जैसे द्रौपदी ने दुर्योधन को कर दिया है, तो उसको एक ही शब्द कहा कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। बस वो बात उसको ऐसी जहन में बैठ गई कि पूरा महाभारत उसने कर दिया। तो शब्द की चोट बहुत बड़ी होती है ना। तो गुरु लोग भी अपने शब्द से शिष्यों को ज्ञान देते हैं, मुक्त कर देते। तो पहले गुरु को सुने, सुनने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं सुन लिया और चले गए। फिर गुरु ने कहा कि नहीं सुनो, फिर जो मैंने कहा है उस पर मनन करो। मनन करना इसलिए है कि गुरु ने जो बात कही है उसके स्वयं सुन के मनन करो। मनन करके देखो कि ये मेरे लिए हितकारी है या अहितकारी है। अगर हितकारी है, उससे कल्याणकारी है, तो उस बात को फॉलो करो। अगर गुरु के कहा हुआ ज्ञान आपको समझ में नहीं आता, तो उसको अंधे होकर अंधे उसके ब्लाइंड फॉलोअर मत बनो, दूसरा गुरु देखो, फिर आगे चलो। तो पहले श्रवण, फिर उस पर मनन करना, बुद्धि से विचार करना कि ये जो भी कुछ कहा गया है मेरे लिए ठीक है नहीं ठीक है, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, ये उचित है अनुचित है। अगर उचित है तो फिर गुरु ने कहा कि उस विचार का फिर निधिध्यासन करो, अर्थात उसको अपने जीवन में लाओ, प्रयोग में लाओ, क्योंकि प्रमाणित हो गया ना वो आपके द्वारा। गुरु ने बात कही तो गुरु ने तो अपने प्रमाण से बात कही थी, फिर शिष्य के द्वारा भी वो प्रमाणित हो गई, तो वो शिष्य और गुरु दोनों के लिए उपयोगी हो गई और फिर सत्संग पूरा हो गया। तो पहले सुनो, फिर उस पर विचार करो, मनन करो, और फिर मनन करके जो निष्कर्ष निकले कि ये आध्यात्मिक है और इससे आपका आध्यात्म में विकास होगा, तब उसको अपने जीवन में उतार लो, अपने हृदय में उतार लो और उसके अनुसार फिर लोक जीवन जियो, तो आपका सत्संग पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सत्संग का महत्व है। कहते हैं सत्संगति जो है आदमी को कुछ भी से कुछ भी बना देती है। संग के बड़े बड़े उदाहरण दिए जाते हैं कि एक साथ रहने से, जैसे एक वेदांत में उदाहरण देते हैं कि एक शेर का बच्चा था, तो बच्चे की उसकी माँ बचपन में ही जन्म दे के मर गई, तो वो एक गडरिया वहीं था रहता था, तो उसने उस शेर के बच्चे को भेड़ों का दूध पिला के और भेड़ों में पाल लिया, भेड़ों में रहने लग गया। तो वो भेड़ों के स्वभाव के संग के कारण वो भी मैं करने लगा, भय 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 करने लगा और भेड़ की तरह से रहने लग गया, और वो अपने को भेड़ ही मानने लग गया। एक दिन एक शेर ने देखा कि अरे ये तो शेर मेरे जैसा है, शेर है, लेकिन ये भेड़ों के साथ रह के मैं क्यों करता है। तो वो उसका गुरु बन के उसको पकड़ के ले गया और एक कुएं के पास गए दोनों। तो उस शेर ने कहा कि देख इस कुएं में तू कौन है। तो उसने देखा कि मैं ये हूँ, और फिर शेर ने कहा कि मुझे भी देख। तो बोले मैं और तुम एक जैसे ही।
तो बोले मैं तो शेर हूँ। तो उसने कहा कि मैं भी शेर हूँ क्या? बोले हाँ तू भी शेर है। अच्छा शेर है तो देख मैं जैसे दहाड़ मारता हूँ वैसे तू भी दहाड़ मार। तो शेर ने दहाड़ मारी बूम करके, और फिर उस बच्चे ने भी मारी बूम करके। तो उसका जो शेर का स्वभाव था वो जागृत हो गया, और उसने गुरु को देखकर, अपने जैसे सदृश्य को देखकर अपने को भी स्वरूप पहचान लिया। तो गुरु के प्रभाव से, गुरु के संग से शिष्य भी उसी तरह का हो जाता है। तो संग का बहुत महत्वपूर्ण है, महत्व है। लोग पहले ज़माने में कहते हैं कि एक ये भ्रमरी होती है ना, भृंगी, वो कभी कभी आपने देखा कीड़े पकड़ के ले जाती है और अपना मिट्टी का एक घोंसला बनाती है, उसमें बंद कर देती है उसको। तो अब वैज्ञानिक लोगों ने तो बताया कि वो जो कीड़े ले जाती है वो तो अपने बच्चों के भोजन के लिए ले जाती है, लेकिन पुराने समय में लोग मानते थे कि वो भृंगी जो है उसको अंदर ले जाती है उस कीड़े को, और फिर वो वूं 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 करती है, तो वो जो कीड़ा होता है वो भृंगी जैसा बन जाता है। तो संग का बड़ा महत्व है, और हम भी देखते हैं कि जैसे साथ में रहते हैं आप, वैसे आपके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कोई लोग नशेड़ी होते हैं तो उनके पास नशेड़ी लोग बहुत सहज तरीके से आ जाते हैं और नशेड़ी हो जाते हैं। जो नशेड़ी ना भी हो और रोज़ उनके साथ बैठा रहे तो धीरे 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 उसका भी शरीर स्वभाव बदल जाता और नशेड़ी हो जाता। ऐसे ही जो आध्यात्मिक लोग हैं वो रोज़ सत्संग करते हैं तो धीरे धीरे सत्संगी हो जाते हैं। हम तपोवन में रहते हैं तो वहाँ एक बड़े वृद्ध व्यक्ति हैं, और वो ऊपर तपोवन में रहते हैं कुंजापुरी की तरफ। वहाँ 5 बजे, सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, वो दोनों लोग जो है ना बूढ़े 70-80 साल के होंगे, अब तो ज़्यादा भी होंगे, वो रोज़ वहाँ से बैकुंठ धाम एक आश्रम है गंगा के किनारे, वहाँ एक साधु थे, वो सत्संग करते थे, भागवत कथा सुनाते थे। तो रोज़ टाइम से, घड़ी इधर उधर हो सकती है लेकिन वो अपने टाइम से आ जाते थे। महाराज क्या कहते हैं क्या नहीं कहते वो सुनते रहते, और धीरे धीरे वो बड़े अच्छे वक्ता भी हो गए। वो कभी कभी कोई नहीं होता तो वही सत्संग कराने लग गए। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य पर, जीवों पर संग का प्रभाव पड़ता है। अब देखो, अब ये हमारे पास जीव रहते हैं, कुत्ते बिल्ली रहते हैं, तो हम कब उठते हैं, क्या करते हैं, ये भी उससे प्रभावित होते रहते हैं। हम इनको बुलाते हैं तो आ जाते हैं, हम जब खाना खाते हैं तब इनके खाना खाने का मन होता है। तो संग से हमारा शरीर मन प्रभावित होता है। तो रोज़ सत्संग करो। तो ये तो रहा सत्संग की महिमा। अब आपके व्यक्तिगत कोई मन में प्रश्न हो तो हम लोग उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आप विनोद पैनुली जी बहुत दूर से आए हैं गुजरात से, तो इनके मन में कोई प्रश्न हो तो आप बताइए, क्या आपने अभी तक अध्यात्म को समझा, क्या करना चाहते हैं? अध्यात्म तो आपको बहुत बहुत प्रणाम। और अध्यात्म तो बहुत बड़ा विषय लगता था मुझे, धीरे धीरे समझ आया, और फिर भीतर की ओर मुड़ने को ही अध्यात्म जाना ही, क्योंकि जब हम आंखें खोलते हैं तो बाहर के तमाम रूप दिखते हैं और व्यवधान उत्पन्न होते हैं सुनने के द्वारा, जो भी हमारी इंद्रियों के द्वारा जो हमें वो भेद पड़ता रहता है। जब हम आंखें बंद करते हैं तब बड़ा ध्यान, तब बड़ा सुकून काफी मिलता है, वो भी पवित्र स्थान में, गंगा नदी के किनारे पर या किसी मंदिर में या किसी महापुरुष के निकट, आप जैसे गुरुजनों के निकट जी उनकी वाणी के द्वारा ही जो है मन को इतना शांति सुकून मिल जाए कि तुरंत जो है व्यक्ति जो है कनेक्ट कर लेता है। जी। और यही था गुरुजी, मुझे बस एक आपसे एक चीज पूछनी थी कि गुरुजी से पूछूंगा, जो हमारा जो अंतःकरण है, अंतःकरण में अहंकार क्या चीज है? अच्छा, देखो इन्होंने प्रश्न किया कि अंतःकरण क्या है, हम इसको कैसे समझें व्यवहार के रूप में। तो हमारे शरीर का जो वर्णन है, मानव शरीर का, मानव व्यक्तित्व का जो वर्णन है,
वो एक बड़ा प्राचीन दर्शन है, उसको हम सांख्य दर्शन कहते हैं। तो उस सांख्य दर्शन में मनुष्य का शरीर, मन, उसका जो आकार है वो कैसे निर्मित होता है। तो कहते हैं कि आदि समय में प्रकृति के शुरुआत में, या प्रकृति जब शुरू नहीं हुई थी, तो दो तत्व थे, एक पुरुष था, एक प्रकृति थी। प्रकृति को हम संसार कह सकते हैं, या पंच भौतिक जो जगत है वो उसको कह सकते हैं, और पुरुष कहते हैं चेतना को, आत्मा को, है। तो ये दो चीजें थी। इन दोनों चीजों ने आपस में तय किया कि हम सत्संग करें, हम मिल जाएं। तो दोनों मिल गए, दोनों एक दूसरे के प्रेम में, और उनमें एक गांठ बन गई। दोनों साथ साथ रहने लगे, शादी हो गई। अब शादी हो गई तो उनके बच्चे भी हो, परिवार है, सृष्टि की। तो सृष्टि की रचना हुई, तो पहले व्यक्ति का उन दोनों के जोड़ से जो मनुष्य रूप प्रकट हुआ, उसको हम कहते हैं चित्त या हृदय, है ना, चित्त या हृदय। इस चित्त के तीन हिस्से हो गए। चित्त जो है वो एक है, और चित्त जो है प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों के मेल से, तीनों गुणों का जो युक्त रूप है, इकट्ठा रूप है, उसको ही हम जो है ना चित्त कहते हैं। चित्त जो है चेतना शब्द से बना है। तो जब चित्त बना तो उसको अपनी चेतना हुई, तो चेतना हुई तो मैं हूँ, ये चेतना हुई। या सांख्य दर्शन के अनुसार कहेंगे कि सबसे पहले बुद्धि आई। अब बुद्धि में ये प्रश्न उठा, चित्त का हिस्सा बुद्धि है, बुद्धि में ये प्रश्न उठा कि मैं कौन हूँ। तो बुद्धि ने विचार किया, विचार किया, विचार किया। तो बुद्धि ने ये विचार करते करते पाया कि मैं यह हूँ। तो जब बुद्धि ने ये तय कर दिया कि मैं हूँ, तो क्या हुआ कि उसको फिर हम अहंकार कहने लगे कि मैं यह हूँ। जब आदमी ये निश्चित करता है अपना नाम और रूप, रूप पहले जानता है, फिर उसका नाम रख लेता है, तो नाम और रूप होने से उसको हम जो है ना अहंकार कह देते हैं। मैं देह हूँ, अब मैं हूँ और मेरी देह है, ये दोनों का जो जोड़ है वो अहंकार है। मैं हूँ और मेरी इंद्रियां हैं, मैं इनका मालिक हूँ, ये अहंकार की भावना होगी। मेरे आँख है, कान है, मेरा शरीर है, मेरे पुत्र हैं, मेरे घर है, मेरा ये है। तो मैं और मेरा का जो जोड़ है वो अहंकार कहलाता है। अब ये अहंकार जो है दो तरह का हो सकता है। एक तो शुद्ध रूप का अहंकार होता है, जिसे हम कहते हैं मैं। अब कोई व्यक्ति ऐसा जीव नहीं है जो मैं को ये कहे कि मैं हूं ही नहीं, मैं का अस्तित्व है। फिर मैं ये कहता है कि मैं आदमी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मेरी मृत्यु होती है, मेरा जन्म होता है। ये जो ज्ञान की भावनाएं उसमें जुड़ती चली जाती हैं, उनको हम अहंकार कहते हैं। अर्थात जब बुद्धि अपना कोई नाम रूप मान लेती है तो उसको हम अहंकार कह देते हैं। और अहंकार का जो फैलाव होता है, जब अहंकार बढ़ता है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ऐसा जो मेरापन बढ़ता चला जाता है, तब उस बढ़े हुए रूप को हम मन कह देते हैं। मन जो है बुद्धि और अहंकार का मिला हुआ रूप है। बुद्धि तो अकेली है, मैं, फिर मैं ये हूँ, ये अहंकार है, फिर मैं ये हूँ, और फिर मेरा ये है। तो मैं, मेरा, ये जो है ना अहंकार का विस्तार है, इसको हम मन कह सकते हैं। और मन फिर जो है कहते हैं कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई। तुलसीदास महाराज कहते हैं कि जहाँ तक भी इंद्रियां दौड़ती हैं, फिर ये मेरा, फिर ये मेरा, फिर ये मेरा है, और पूरे विश्व को मन जो है ना अपना मान लेता है। तो ये इसका फैलाव है, इसको हम कहते हैं मन। तो मन का फैलाव, फैला हुआ रूप, विस्तारित रूप, ये चित्त वृत्तियां। और मन का जो है संकुचित रूप,
तो सिकुड़ते सिकुड़ते बिंदु रूप में मन आ जाता है और समस्त रूप में बन जाता है, विराट हो जाता है। तो ये जो मन का फैलाव है, सिकुड़न है, रोज फैलता है, रोज बनता है, रोज बिगड़ता है, रोज बनता है, तो ये जो है मन का व्यवहारिक पक्ष है। इसी को ऋषि कहते हैं कि योग जो मन है वो वृत्तियों वाला है। वृत्ति माने बाहर की ओर मन दौड़ता है, फैलता है, और यही मन जो है वो फिर निवृत्ति भी प्राप्त कर लेता है, अपने आप सिकुड़ का अपने रूप में समा जाता है। तो शांत मन और फैला हुआ मन, कहते हैं ये तो चित्त हो गया। सामान्य भाषा में कहते हैं चित्त सो रहा है। चित्त का मतलब होता है फैलना, फैला हुआ सो रहा है ना। कोई करवट लेके आदमी सोए तो उसको कहेंगे चित्त नहीं, करवट लेके सो रहा है। तो चित्त ऐसे फैला हुआ है तो हम उसको चित्त कहते हैं। तो बुद्धि का जितना मेरेपन के रूप में फैलाव होता है उसको हम चित्त कहते हैं, मन कहते हैं। मन जो है वो जगत के अनुभव करने के लिए होता है। तो वो जो मन है वो 5 रूपों में बढ़ जाता है, 5 धाराओं में बढ़ जाता है, जिनको हम 5 ज्ञानेंद्री कहते हैं। मन में से ज्ञानेंद्री प्रकट होती हैं, अर्थात मन जो है वो 5 प्रकार से इस जगत के साथ व्यवहार कर सकता है, ज्ञान करता है। आँखों से देखने का ज्ञान होता है, रूप का ज्ञान होता है, रंग का ज्ञान होता है। कानों से शब्द का ज्ञान होता है, नाक से गंध का ज्ञान होता है, जीभ से स्वाद का ज्ञान होता है, और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है। इस तरीके से मन जो है इन 5 तत्वों को और 5 इनके गुणों को 5 प्रकार से अनुभव करता रहता है। जैसे जल एक तत्व है, पर जल का स्वाद अनेक प्रकार के हो सकते हैं, है ना। जल जो है एक है, अच्छा जल में नमक मिला दो तो स्वाद अलग बन जाएगा, जल में आप चीनी डाल लें तो उसका स्वाद अलग हो जाएगा, कोई कटु चीज़ उसमें डाल लें तो कड़वा हो जाएगा। तो जल एक है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान के मिलावट, गुणों के मिलावट की वजह से, गुणों के बदलने से उसके अनेक रूप हो जाते हैं। यही चित्त का फैलाव है। तो चित्त को एक नियंत्रित रूप में रखना और फैलाव के रूप में रखना। जितना जितना चित्त आपका विस्तृत होता चला जाएगा उतना उतना आप संसार का भोग कर सकेंगे, संसार को उपयोग में लाएंगे, संसार को अच्छा बुरा तृप्ति आनंद सब ले सकेंगे। और जितना मन को सिकोड़ लोगे उतना आपके पास संसार छूटता चला जाएगा। तो संसार को ग्रहण करने के लिए मन फैलता है और संसार को छोड़कर अपने स्वरूप में बैठने के लिए वो इकट्ठा होता चला जाता है। तो रोज हम अनुभव करते हैं कि जो ध्यान प्रक्रिया है उससे हमारा चित्त संसार से सिकुड़कर एक बिंदु रूप पे आ जाता है, केंद्रित हो जाता है, सिकुड़कर उसका आकार सिकुड़ते सिकुड़ते बिंदु रूप हो जाता है। उसको हम ध्यान कह देते हैं। ध्यान का अर्थ है कि जो आपकी इंद्रियों का फैलाव था, मन का जो फैलाव था वो सिकुड़कर एक बिंदु रूप पे हो गया। उसका जो विस्तार था, पटल था, वो सिकुड़कर बिंदु रूप हो गया। फिर वो बिंदु रूप भी गायब हो जाता है, क्योंकि मन जो है वो बिंदु रूप में रह नहीं सकता। मन तो फैलाव में ही रहेगा, गति में ही होगा। अगर मन की गति रुक जाए तो मन ही नहीं रहेगा। मन का अर्थ ही है फैलना, चित्त होना, विस्तार करना, फैलते जाना, गैस की तरह है। गैस को जितना स्वतंत्र छोड़ दोगे उतना वो फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है। और उसको कंप्रेस्ड कर दो तो सिकुड़ के एक छोटे से डिब्बे में बहुत सारी गैस आ जाती है। एक सिलेंडर में कितनी गैस होती है, और उसे खोल दो तो कितनी दूर दूर तक उसका बदबू और उसका प्रभाव फैल जाता है। तो ऐसे ही जो चित्त है वो हमारे जीवन का बीज है। जब ये सृष्टि शुरू हुई थी और हमारा जीवन शुरू हुआ था तो हमारे जो प्रारब्ध था, कर्म था, वो बीज रूप में था। वो बीज रूप
जब वो जमने लग गया ब्रह्मा जी के चित्त में हमारे रूप में, तो फिर फैलते 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 एक बीज जो है वृक्ष बन गया और वृक्ष में शाखाएं प्रशाखाएं फैल गई। तो ऐसे ही आपका जो फैलाव हो रहा है यही अहंकार का फैलाव है। एक परमात्मा का अहंकार है जो सारे विश्व के रूप में फैला हुआ है, और एक हमारा व्यक्ति का अहंकार है जो हमारी छोटी सी दुनिया होती है। हमारा एक परिवार होता है, बच्चे होते हैं, मकान होता है, ये होता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी का बड़े रूप में संसार है, हमारा छोटा संसार है, उनका बड़ा संसार है। लेकिन बंधन के कारण दोनों हैं। ब्रह्मा जी के संसार में भी कोई परिवर्तन होता है, दुख सुख होता है, तो उनको भी परेशानी होती है, वो भी दुखी सुखी होते हैं। तो ब्रह्मा जी भी सृष्टि से बंधे हुए हैं, अपने मन से बंधे हुए हैं, और जब प्रलय होती है सृष्टि की तो ब्रह्मा जी भी प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ऋषि कहते हैं कि जब तक हमारा जो बीज है कर्म का वो नष्ट नहीं होगा, पूरी तरह से भस्म नहीं होगा, तब तक हमारा जन्म निरंतर होता रहेगा, होता रहेगा। अब कहते हैं कि ये सृष्टि तो जाने कब से हो रही है, इसकी कोई गिनती नहीं है। अगर आप योग वासिष्ठ एक शास्त्र है उसे पढ़ें तो कहते हैं कि अनंत सृष्टियां हैं, कि जितनी हम ये सृष्टि देखते हैं उतनी तो हमारी सृष्टि है। मान लीजिए मैं 1 किलोमीटर तक देख सकता हूँ, तो मेरे सामने 1 किलोमीटर तक की जो रूप रंग है, दृश्य हैं, वो दिखाई देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1 किलोमीटर के बाद भी सृष्टि नहीं है। हाँ, मैं नहीं देख सकता हूँ, इसीलिए मेरी उतनी ही सृष्टि होती है जितना मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, लेकिन सृष्टि तो अनंत है। ऐसे ही ब्रह्मा भी अपनी पूरी सृष्टि को देखते हैं तो उतना ही अपनी सृष्टि मानते हैं, लेकिन उसके आगे भी सृष्टि है। तो ये ऐसे समझ लो कि डिब्बे में डिब्बा है, एक में दूसरे में, एक कण कण में जो है ना सृष्टि पूरी समाई हुई है। तो जब आप अपना ज्ञान करेंगे, आप अपने में डूबेंगे, अपने ऊपर विचार करेंगे, ध्यान करेंगे, तो धीरे धीरे पता चलेगा कि ये जो भौतिक शरीर है, ये भौतिक शरीर में निरे अंग उप अंग हैं, और फिर इन उप अंगों के अंदर भी तत्व हैं। कहते हैं कि ये शरीर के अंग प्रत्यंग सब 5 तत्वों से मिलके बने। पानी है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, आकाश तत्व है, पृथ्वी अग्नि तत्व है, सब 5 तत्वों से मिलके बना। फिर कहते हैं कि इन तत्वों पर भी विवेचन करें, तत्वों को भी देखें और उनका छानबीन करें, विश्लेषण करें। तो कहते हैं इसमें जो है ना सूक्ष्म तत्व भी समाये हुए हैं, फिर सूक्ष्म तत्व में भी और तत्व हैं। इस तरह से ये जैसे प्याज का छिलका होता है ना, प्याज की एक गांठ होती है, उसका रूप रंग होता है। अगर उसका एक एक छिलका उतारते जाएं तो अंत में प्याज में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वैसे ही आप अपना जानते आकार से जैसे जैसे मुक्त होगे, निराकार आत्म तत्व को समझ लोगे, जान जाओगे। अर्थात आत्मा जो है इस शरीर के विपरीत है। जो शरीर के धर्म है वो सब उसके विपरीत जो है वो आत्मा है। जैसे शरीर आपका वजन वाला है तो आत्मा अति हल्की है, उसमें वजन है नहीं। शरीर आपका घटता बढ़ता है, आत्मा घटती बढ़ती नहीं है। शरीर का जन्म होता है, मिटता है, ये आकार लेता है, फिर निराकार हो जाता है। आत्मा ऑलरेडी निराकार है। तो शरीर और मन के जो विपरीत गुण हैं वो आत्मा में होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि शरीर के विपरीत जो चीज़ है वही आत्मा है। अच्छा, आपने एक शब्द प्रयोग किया अध्यात्म। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म कहते हैं जो शरीर, मन, इंद्रियां और इनका जो ज्ञान है, अध्यात्म का होता है अपनापन, है ना। तो अपनापन माना मैं, तो मैं क्या है? शरीर, फिर शरीर के अंदर मन है, फिर इंद्रियां हैं, बुद्धि है, चित्त है, इनका जो ज्ञान है वो अध्यात्म ज्ञान है। और मेरे अलावा जो ज्ञान है वो भौतिक ज्ञान है। तो अध्यात्म का अर्थ है शरीर का ज्ञान, मन का ज्ञान,
इंद्रियों का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान, अर्थात जो आपके अंग प्रत्यंग हैं, जो आपके व्यक्तित्व का स्वरूप है, उसका ज्ञान अध्यात्म ज्ञान होता है। और जगत का ज्ञान बाहर का होता है। आपके अलावा जो भी ज्ञान है संसार संबंधी, वो जो है ना भौतिक ज्ञान हो गया। तो आध्यात्मिक ज्ञान पूरा करो, भौतिक ज्ञान पूरा करो, या भौतिक जगत की सहायता से अध्यात्म ज्ञान को समझो, और अध्यात्म ज्ञान समझकर भौतिक जगत का आनंद लो, और भौतिक जगत की सहायता से आध्यात्मिक आनंद लो। क्योंकि बिना एक दूसरे के जो है ना, ये हम इनको समझ नहीं सकते। बिना शरीर के हमें आत्मज्ञान नहीं होगा, और आत्मा के बिना शरीर जीवित नहीं रह सकता। इसलिए हमें एक दूसरे की सहायता लेके एक सीढ़ी की तरह, पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जाना है, तो पहली सीढ़ी को आदर दो, सम्मान दो, और उसका उपयोग करके आगे की सीढ़ी पर चले जाओ। चाहे ऊपर से उतरो नीचे की ओर, तो दूसरी सीढ़ी, पहली सीढ़ी का सम्मान करना पड़ेगा। चाहे नीचे से ऊपर की ओर जाना चाहे, तो आपको पहली सीढ़ी का, जहाँ आप खड़े हैं, अर्थात जिस रूप में आप इस समय हैं, उसी रूप की समझदारी से, उसके उपयोग से, उसकी साधना से आप आगे की ओर जा सकते हो। तो धन्यवाद सत्संग। और कोई प्रश्न हो तो हम लोग कर सकते हैं। तो गुरुजी, जो हम पतंजलि में 5 क्लेश पढ़ते हैं, तो क्या तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी इन क्लेशों से पीड़ित? हाँ, इन क्लेशों से जो है ना, उनको मुक्त माना गया है, इसलिए विशेष पुरुष हैं। लेकिन उनका जीवन मरण होता है ना, जीवन मरण होता है। लेकिन चूंकि वो देव हैं, इसलिए उनको जो परिवर्तन होते हैं, मरण जीवन होते हैं, उसका क्लेश उनको व्याप्त नहीं होता, क्योंकि उनको उसका ज्ञान है। क्या ज्ञान है? कि मैं अजर अमर हूँ। इसलिए उनको पुरुष विशेष कहा है, और वो कर्म आशय से, कर्मों के फल से वो मुक्त रहते हैं। लेकिन मृत्यु प्रलय तो उनका होता रहता है, चलता रहता है। लेकिन वो मृत्यु जो है ना, ज्ञानी होने की वजह से उनको प्रभावित नहीं करती। जैसे हम अपने शरीर का ज्ञान कर लें, प्राण का ज्ञान कर लें, और प्राण को निरुद्ध करके मृत्यु में चले जाएं, स्वयं प्रवेश कर जाएं, तो हमको कोई ज्ञान नहीं होता, दुख नहीं होता। कैसे? जैसे आप जागृत से सो जाते हो, तो आप बहुत दिन से सो रहे हैं, तो उसके ज्ञान से ये लगता है कि सोने से कोई मुझे हानि नहीं है, मृत्यु नहीं है, तो मैं सो जाता हूँ आराम से, है ना। ऐसे ही व्यक्ति मरने का अनुभव कर ले, और ये जान जाए कि मैं मृत्यु के बाद भी नष्ट नहीं हूँगा, बचा रहूँगा, तो उसे मौत से कोई डर ही नहीं लगेगा। तो इसलिए ब्रह्मा विष्णु सात्विक होने की वजह से, सात्विक गुण उनमें ज़्यादा होने की वजह से वो मरते भी हैं, लेकिन उस मरने जीने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए सैनी साहब। हाँ, आप बैठिए, और आपके लिए तो है ही। बैठो। देखो, ये सैनी जी हैं, और गाजियाबाद से आए हैं, और यहाँ 1-2 दिन रुकेंगे। तो हम लोग यहाँ सत्संग करते हैं, तो आप बैठा करो, सुनो। मुझे पता नहीं था, मैं तो आ जाता बोलता। हाँ, और आपका जो कुछ प्रश्न हो मन में। आप ऋषिकेश क्यों आए? ऋषिकेश घूमने के इरादे से आए। घूमने? अच्छा, देखो, लोग ऋषिकेश पहली बार तो मतलब अकेला ही आया हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आएंगे, जब यहाँ पे रुकेंगे, परिवार